गोड्डा जिला में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई। भागलपुर रोड स्थित गोड्डा रेलवे स्टेशन के समीप इंदिरा ऑटो सर्विस परिसर में जिले के पहले सीएनजी स्टेशन एवं प्रथम पीएनजी कनेक्शन का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने फीता काटकर मशीनों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएनजी और पीएनजी जैसी सुविधाएं न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद करेंगी बल्कि आम लोगों को सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन भी उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि गोड्डा जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में इस तरह की आधुनिक सुविधाओं का शुरू होना विकास की नई पहचान है, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को पेट्रोल डीजल पर निर्भरता से राहत मिलेगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती, गोड्डा नगर परिषद के अध्यक्ष सुशील रामानी, उपाध्यक्ष पूजा तिवारी, माघामा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रबोध सोरेन समेत कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पेट्रोल पंप के सभी कर्मचारी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। उद्घाटन के दौरान पूरे परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। लोगों में नए सीएनजी स्टेशन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इससे गोड्डा के विकास और आधुनिक सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने स्वच्छ ईंधन अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक हरित ऊर्जा के उपयोग की अपील की। आदमी यदि अकेला कमा रहा है तो महिला, गांव घर की जो महिला है वो महिला कैसे जाएगी? सिलेंडर बुक होगा, सिलेंडर वाला दिया कि नहीं दिया, उसमें 14 किलो गैस है कि नहीं है, 10 किलो गैस है, 9 किलो गैस है। अब जब ये आएगा तो आपको पता है कि आपके उस मीटर से आपने कितना गैस जलाया। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है, एलपीजी और पीएनजी में जो फर्क है कि भारत सरकार, यहां को एलपीजी के डीलर हैं, मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि आप लोग अपना बिजनेस यदि कहीं अलग शिफ्ट कर सकते हैं तो शिफ्ट कर लीजिए। 5-7 साल में जो है ये एलपीजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो बंद हो जाने वाला है। एलपीजी और पीएनजी में जो फर्क है कि एलपीजी से ज्यादा सस्ता पीएनजी। यदि 100 रुपये का गैस यदि आप जला रहे हैं घर में एलपीजी से, तो आप मान के चलिए कि अब आपको 70 रुपये, 30% जो है वो कम दाम पर है। और दूसरा, लीकेज नहीं है। तीसरा, जो गांव घर की महिला है उसको समस्या से दूरी हो गई, मतलब उसको अब अपने पति से कोई मतलब ही नहीं है कि गैस है नहीं है, उसकी निर्भरता ही खत्म हो। नहीं तो कोई नौकर को भेजिए, खुद से जाके खड़ा होइए, या बच्चा को भी स्कूल ले जाइए और सिलेंडर का भी जो है चिंता करिए, सब खत्म हो गया। दूसरा जो अभी प्रबोध सोरेन जी ने कहा वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1400 करोड़ रुपया जो मंत्री जी ने कहा कि 1400 करोड़ रुपया इस 5 जिले को मिला है और उसमें 350-400 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है, ये केवल शहर के लिए नहीं है। अब इनको मिल गया है, धीरे धीरे करके इनको बढ़ाना है, क्योंकि 4 साल, कितने साल में आपको पूरा करना है प्रोजेक्ट को? 8 साल में करना है। 8 साल में तब तक भारत सरकार और पैसा देगी। जिस तरह से जल जीवन मिशन में गांव गांव में जो है पीने का पानी हम पाइप से दे रहे हैं, उसी तरह से प्रत्येक घर में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में भी, आपका तो शहर है, अनुमंडल हेडक्वार्टर है, शहर में भी जो है, जैसे निक्की नहीं रहती है महागामा में, तो उसका घर में तो जाएगा ना गैस, नहीं तो महागामा और गोड्डा में लोगों की निर्भरता हो जाएगी, नहीं तो देवघर में निर्भरता हो जाएगी। शहर से मोदी जी का क्या लक्ष्य है कि जो सुविधा शहर में है वही सुविधा गांव में। तो ये सारा पाइपलाइन जो है प्रत्येक गांव में जाएगा और प्रत्येक गांव में जो है प्रत्येक घर को हम इसको पाइप नेचुरल गैस से जो है आच्छादित करेंगे। अब मेरा जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहां बैठे हुए, आप लोग वार्ड का मीटिंग बुलाइए, बहुत बढ़िया है।
तुरंत चुनाव जीते हैं और तुरंत ये काम चालू हो गया। अब इससे बढ़िया काम नहीं कर सकते। सबका एक लिस्ट बनाई कि किसको किसको जो है गैस का कनेक्शन लेना है। कितना रुपया लेते हो गैस कनेक्शन का? 354 रुपया। सबका फॉर्म कलेक्ट करिए और 354 रुपया का जो है उसमें कैश भी ले रहा होगा, ये कैश दीजिए या नहीं तो ऑनलाइन जो है आप भरिए और सबका भरवाइए। इससे बढ़िया जो है चुनाव जीतने का तोहफा आप दे ही नहीं सकते। और ये इनका नंबर जो है ये शुभांकर है, आप ही हो ना यहाँ गोड्डा के इंचार्ज। शुभांकर का नंबर ले लीजिए आप लोग, बोर्ड का मीटिंग कर लीजिए, बोर्ड में इसको बुलाइए। आप भी जो है प्रबोध जी अपने यहाँ इसको बुलाइए और सबको दीजिए। यदि हम एचपीसीएल के भरोसे रह जाएंगे तो आप मान के चलिए कि इनको तो 8 साल में पूरा करना है, आप इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये करेंगे साल में, 2 साल में, 3 साल में, हो सकता है कि हमारा आपका चुनाव बीत जाए उसके बाद करेंगे। लेकिन इसको आप लोग टारगेट बना लीजिए कि 6 महीना में हम सबका जो है फॉर्म भरवा देंगे।